हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं सेकंड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट विषय से 2 साल हाइड्रोलिक्स का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड्स। पिछले अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार के पंप के बारे में अध्ययन किया था। पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग किसी भी लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अतः पंप एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग लिक्विड की मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो मुख्य पंप जो कि केमिकल इंडस्ट्री में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन रेसिप्रोकेटिंग पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप से प्रदर्शित किया जाता है। आज हम रेसिप्रोकेटिंग पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप की तुलना करेंगे, उसके आधार पर ज्ञात करेंगे कौन सा पंप अधिक उपयोगी रहता है। पहला रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, रेसिप्रोकेटिंग अधिक स्थान घेरता है। सेंट्रीफ्यूगल इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, ये कम स्थान घेरता है। दूसरा, इस ग्रॉस वेट इज लार्ज, इसका ग्रॉस वेट अधिक होता है। सेंट्रल पंप इस ग्रॉस वेट इज स्मॉल, इसका ग्रॉस वेट कम होता है। तीसरा, इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हाई, इसकी इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है। इस इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट इज स्मॉल, इसकी इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। मतलब इट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट की संख्या बहुत अधिक होती है। इट हैज स्मॉल नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट की संख्या कम होती है। अब यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रल पंप की तुलना की जाती है। रेसिप्रोकेटिंग पंप की एफिशिएंसी कम होती है, इसे एफिशिएंसी जो 30 से 40% की होती है। सेंट्रल पंप इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है, 80 से 90% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। छठा है, इट कैन नॉट हैंडल कोरोसिव विस्कस लिक्विड। रेसिप्रोकेटिंग पंप कोरोसिव और विस्कस लिक्विड को आसानी से हैंडल नहीं कर सकता है, जबकि सेंट्रल पंप विस्कस और कोरोसिव लिक्विड को आसानी से हैंडल कर सकता है। इन सभी कारणों के कारण रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रयोग बंद कर दिया गया है और अधिकतर स्थानों पर सेंट्रल पंप ही प्रयोग में लाए जाते हैं। घरों में, दुकानों में, व्यावसायिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में और प्रयोगशालाओं में सब जगह सेंट्रल पंप प्रयोग में लाए जाते हैं। सेंट्रल पंप का विभिन्न प्रकार के हॉर्स पावर में 0.5 हॉर्स पावर से करके 1000 हॉर्स पावर तक के रेंज में अवेलेबल रहते हैं। इसके डिजाइन को भी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इन सभी कारणों से रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रयोग आजकल बंद कर दिया गया है और सब जगह सेंट्रल पंप भी प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी सेंट्रल पंप के द्वारा जो हेड डेवलप किया जाता है, अतः उसको चलाने के लिए हॉर्स पावर की आवश्यकता होती है, अतः उसकी एफिशिएंसी 3 का मान कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हेड हॉर्स पावर एफिशिएंसी को वाई पर और कैपेसिटी को एक्स पर प्रदर्शित किया जाता है। तो जो कर्व प्राप्त होते हैं उन्हें सेंट्रल पंप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व या अभिलाक्षणीय वक्र कहा जाता है। तथा इसके लिए डायग्राम निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर पहले प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्रदर्शित किया गया है, जो कि डेवलप किए गए हेड और कैपेसिटी के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जैसे सेंट्रल पंप की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, सेंट्रल पंप के द्वारा डेवलप किया हेड पहले कांस्टेंट है, उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे हेड वर्सेस कैपेसिटी कर्व कहा जाता है। यहाँ पर दूसरे प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखा गया है, जो कि हॉर्स पावर कैपेसिटी में संबंध को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ग्राफ से देखते हैं कि जैसे सेंट्रल पंप की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, सेंट्रल पंप को ड्राइव करने के लिए आउट हॉर्स का मान भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है। इसे हॉर्स पावर वर्सेस कैपेसिटी कर्व कहा जाता है। यहाँ पर तीसरे प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया गया है, जो कि सेंट्रल पंप की एफिशिएंसी और कैपेसिटी में संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम ग्राफ में देखते हैं, किसी भी सेंट्रल पंप की जब कैपेसिटी बढ़ाई जाती है तो उसकी एफिशिएंसी का मान धीरे धीरे बढ़ता है और मैक्सिमम तक वैल्यू तक पहुंचकर वापस धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे एफिशिएंसी वर्सेस कैपेसिटी कर्व से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हेड एंड पावर रिक्वायर्ड इन ए सेंट्रल पंप। किसी सेंट्रल पंप में हेड और पावर रिक्वायरमेंट का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम कर सकते हैं हेड ऑफ सेंट्रल पंप। सेंट्रल पंप का हेड कितने प्रकार के होते हैं। सेंट्रल पंप के हेड को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। स्टैटिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड और ग्रॉस हेड, रोटर हेड या इफेक्टिव हेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए इक्वेशन निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब यहाँ पर पहले हम कच करते हैं स्टैटिक हेड क्या होता है। स्टैटिक यहाँ पर एक सेंट्रल पंप को दिखाया गया है, जो टैंक 1 से लिक्विड का सक्शन लेता है और टैंक 2 में इसको डिस्चार्ज करता है। पंप की सेंट्रल लाइन से लिक्विड की फ्री सरफेस दूरी एच द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एच यहाँ पर सेकंड एच यहाँ पर डेरिवेट कहलाता है। स्टैटिक हेड का मान सक्शन हेड पर डेरिवेट के टोटल के बराबर होता है। इस प्रकार से स्टैटिक हेड का मान ज्ञात किया जाता है। एच स्टैटिक बराबर एच पर एच डी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एच एच यहाँ पर स्टैटिक सक्शन हेड को और एच डी यहाँ पर डेरिवेट हेड को प्रदर्शित करता है। इसके आधार पर एच स्टैटिक का मान निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ दूसरे प्रकार का हेड जो कि सेंट्रल पंप के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे मैनोमेट्रिक हेड से प्रदर्शित किया जाता है। मैनोमेट्रिक हेड प्रदर्शित करता है लिक्विड की डिलीवरी प्रेशर और सक्शन प्रेशर के डिफरेंस का अनुपात, डिफरेंस को मैनोमेट्रिक हेड द्वारा प्रदर्शित करता है।
यहाँ पे शेड्यूल पंप पर टैंक 1 से लिक्विड का सक्शन ले रहा है और टैंक 2 में इसको डिस्चार्ज कर रहा है। यहाँ पर सक्शन लाइन में लिक्विड का प्रेशर मेजर किया जाता है, तो पीएस से पल्स किया जाता है जो कि सक्शन प्रेशर कहलाता है। और पीडी यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर डिलीवरी लाइन में भी एक मैनोमीटर लगाया जाता है जो कि डिस्चार्ज पर पीडी को प्रदर्शित करता है। इन दोनों प्रेशर टैपिंग के बीच की वर्टिकल दूरी एच द्वारा प्रदर्शित की जाती है और लिक्विड का प्रेशर डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा एच मैनो का मान निकाला जाता है। पीएस सक्शन प्रेशर है, पीडी डिस्चार्ज प्रेशर है, डब्ल्यू स्पेसिफिक क्या होता है लिक्विड है, लिक्विड का स्पेसिफिक वेट है, एच जी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्रेशर टैपिंग्स के बीच की वर्टिकल दूरी एच द्वारा प्रदर्शित की जाती है। डेल्टा मैनोमेट्रिक मान पीडी माइनस पीएस अपॉन डब्ल्यू प्लस एच द्वारा ज्ञात किया जाता है। तीसरा हेड जो कि सेंट्रल पंप के लिए प्रॉपर ले जाता है उसे टोटल हेड, ग्रॉस हेड, इफेक्टिव हेड कहा जाता है। यह वह हेड है जिसके विरुद्ध किसी भी सेंट्रल पंप को विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यहाँ सेंट्रल पंप के सक्शन लाइन में प्रेशर पीएस प्रदर्शित किया जाता है और डी लाइन में प्रेशर पीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इनके बीच की दूरी को एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा मैनोमेट्रिक हेड, टोटल हेड का मान ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर पीएस यहाँ पर सक्शन प्रेशर कहलाता है, पीडी यहाँ पर डिस्चार्ज प्रेशर कहलाता है, डब्ल्यू स्पेसिफिक होता है लिक्विड का स्पेसिफिक कहलाता है, एच जी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्रेशर टैपिंग्स के बीच की वर्टिकल दूरी को एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पीएस वेलोसिटी लिक्विड इन द सेकंड पाइप, सेक्शन बराबर लिक्विड की वेलोसिटी को पीएस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वीडी बराबर वेलोसिटी लिक्विड इन द डिलीवरी पाइप में लिक्विड की वेलोसिटी को वी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा एच टोटल यहाँ पर टोटल हेड को प्रदर्शित करता है, इसका मान ज्ञात किया जाता है। डेल्टा एच टोटल बराबर पीडी माइनस पीएस अपॉन डब्ल्यू प्लस एच जी प्लस वीडी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 जी। इस प्रकार से टोटल हेड, ग्रॉस हेड या इफेक्टिव हेड का मान ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः सेक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप का डायमीटर समान रखा जाता है, इससे दोनों पाइप की वेलोसिटी भी समान होती है। इससे डेल्टा एच टोटल का मान टोटल मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। इसके आधार पर हॉर्स पावर का मान ज्ञात होता है। हॉर्स पावर बराबर डब्ल्यू को डेल्टा एच अपॉन 75 लीटर के द्वारा सेंटीमीटर को ड्राइव करने के लिए आवश्यक हॉर्स पावर का मान ज्ञात किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।